जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब से जानेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। ये पहले सर, ये जो अमरीकी सैंक्शंस है इनके बारे फरमाया, ये आप इसको आगे इस तनाव को क्या बढ़ता देख रहे हैं? अमेरिका की ज़हनियत नज़र आ रही है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, मैं सिर्फ इस वक्त बात कर रहा हूँ। खुदा ना करे आगे ये मज़ीद ख़राब हो, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और आप क्या समझते हैं कि ये डिप्लोमेसी का भी फेलियर है पाकिस्तान में कि दैट वी डिड नॉट इवन नो कि ऐसी कोई पाबंदियाँ आ रही थी? मैं ये कहूँगा कि हमारा ये डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं है, बट हमें ये समझना होगा कि दुनिया में जब दो मुल्कों के दरमियान रिलेशंस होते हैं वो नेशनल या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं। अब इसमें मैं आपको दो स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं जो उनके सबसे मशहूर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर साहब रहे हैं। उन्होंने बड़ा मशहूर उनका एक स्टेटमेंट है कि अमेरिका डज नॉट हैव परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इज अमेरिकन इंटरेस्ट जी। और दूसरा उन्होंने कहा कि टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी फ्रेंड इज फेटल। तो ये जाहिर ये करता है कि उनकी जो इंटरेस्ट है वो बदलती रहती है। समटाइम वो एलाइज के खिलाफ हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, हम उनके नॉन नेटो मेजर एलाइज रहे हुए हैं। और कभी वो हमारे साथ बहुत नज़दीक आ जाते हैं, जैसे जब यूएसएसआर की इन्वेजन हुई अफगानिस्तान में और जब उन्होंने ऑपरेशन अपना 9/11 के बाद लॉन्च किया, फिर दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। तो ये अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक वो चलते हैं। हमें ये समझना होगा कि हम अगर समझते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी की वजह से वो हमारे साथ कोई अच्छे ताल्लुकात रखेंगे या लीडरशिप, वो नहीं होगा। वो अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक चलना होगा, वो चलेंगे। हमने कोशिश ये करनी होगी और एफर्ट करनी होगी एट स्टेट लेवल कि हम जो हमारी इंटरेस्ट है उनकी इंटरेस्ट के साथ अमेरिकन इंटरेस्ट मिल जाए और वो हमारी इंटरेस्ट को अपनी। बिल्कुल ठीक, आप सही फरमा रहे हैं, समझ भी उसकी आ गई। आप ये फरमाइएगा कि ये कर्टेल चाइना एंड देन आई वुड से बूस्ट इंडिया इस खित्ते के अंदर, ये जो अमेरिका की बड़ी वाज़ेह सी पॉलिसी है एंड उनके जो नए ट्रंप साहब के जो अभी जो कैबिनेट मेंबर्स जिन्होंने स्वेरन करना है, वो उनकी अप्रोच देख के नजर आ रहा है कि आगे ये मामला शायद मजीद हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, ये रियासत टू रियासत जो ताल्लुकात हैं, खुदा ना करे वैसे उनमें कुछ ज्यादा तनाव आ जाएगा क्योंकि पाकिस्तान का इन्हासार है दिफाई एतबार से भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर? इसमें मैं ये कहूंगा कि मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे। उसकी रीजन ये है कि अगली हुकूमत रिपब्लिकन बना रहे हैं। ठीक है, उनकी कहने की बातें और होती हैं, प्रैक्टिकली चीजें और होती हैं। रिपब्लिकन के साथ हिस्टोरिकली हमारे रिलेशंस बेहतर हुए हैं और पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने एक जो खित्ते में जगह दी हुई है जो स्ट्रेटेजिकली, तो अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान एक बड़े पिवटल स्टेट है। अगर उसने यहाँ रीजन को स्टेबलाइज रखना है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को स्टेबलाइज रखना है, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखने हैं और चाइना को किसी हद तक कंट्रोल करना है, तो पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो ये कर सकता है। तो वो पाकिस्तान से एंगेज रहेंगे। हमने अपनी सेंसिबिलिटी पॉलिसी बनानी है और उनको ये बावर कराना है कि पाकिस्तान एक बहुत ही जिम्मेदार मुल्क है। लेकिन जब से ये पाबंदियां अनाउंस हुई हैं, अमेरिकन मीडिया में लगातार आर्टिकल छप रहे हैं कि पाकिस्तान ने वॉर अगेंस्ट टेरर के अगेंस्ट जितनी कुर्बानियां दी हैं दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं दी है और हमने उनकी क्रिटिकल स्टेज पे बड़ी हेल्प की है। तो ये जो पाबंदियां लगी हैं, अमेरिकन नीड्स टू रिकंसिडर दैट। और पाकिस्तान को जो इंटरेस्ट है वो हमारी इंटरेस्ट उनसे कंसाइड करती है। पाकिस्तान जो है वो यूएन का सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग ऑपरेशंस में और पाकिस्तान का हिस्ट्री में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने कोई पॉलिफरेशन की हो, जबकि इंडिया की मुतअद्दिद एग्जांपल्स हैं कि जब उनकी पॉलिफरेशन करते हुए लोग पकड़े गए। तो एक प्रेशर अमेरिका के अंदर से बिल्ड हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि एक महीने से कम अरसे में जब नई हुकूमत आएगी तो हालात पाकिस्तान के इंशाल्लाह बेहतर होंगे। सही, रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे। काबिल एहतराम तारिक रशीद खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पहले भी अमेरिका की जानब से बहुत सी पाबंदियां लगी, इस दफ़ा जो वज़न पड़ा है आप उसको किस निगाह से देख रहे हैं? और दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कितना जदीद है और क्या हम वाकई अमेरिका तक रसाई हासिल कर सकते हैं? उसको ख़तरा क्या है हमसे? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान पे पहले कई दफ़ा पाबंदियां लगी। जब हमने 98 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए उन्होंने हम पे पाबंदियां लगाई, फिर 9/11 के बाद हमारे पे पाबंदियां लगी
और 2001 से तो हमारे पाबंदियां लगातार पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। जैसे हमारा स्पार्को का इदारा है, उस पर 2001 से पाबंदी लगी हुई है। हमारा KRL का इदारा है, उस पर 2001 से पाबंदी लगी हुई है। तो अमेरिकन हमें पाबंदियां लगाते रहे, बट देखिए जब भी पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी हैं, हमने खुद इंसानी पे तवज्जो दी है, हम पहले से ज्यादा मजबूत होके निकले हैं। तो अगर हमें ज्यादा वो कॉर्नर करेंगे तो जब हमारे पास ऑप्शन होगी हम पूरी तरह अख्तियार करेंगे। हमारा झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा हो जाएगा, हमारा झुकाव रशिया की तरफ ज्यादा हो जाएगा, और हम जो कुछ हो सका अपने मुल्क की सामूलियत के लिए करेंगे। पाकिस्तान का देखिए वो जो मुश्किल वक्त था गुजर चुका है। जब हम ये मिसाइल टेक्नोलॉजी बना रहे थे, जब हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इख्तियार करना चाह रहे थे, इस वक्त हमारी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो दुनिया को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, US को पता है कि ये क्रेडिबल है, ये इंडिजिनस है। वो सिर्फ परेशान इस चीज से है कि ये उसको अपग्रेड करते जा रहे हैं। पहले इनके मिसाइल 700 किलोमीटर के थे, फिर इन्होंने 1500 कर लिया, अब इन्होंने 3000 किलोमीटर पे चले गए हैं। बट पाकिस्तान ने बारहा उन्हें बताया है कि हमारी कैपेबिलिटी दफाई नौयत की है। हमारी कैपेबिलिटी इंडिया स्पेसिफिक है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा, हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है। उसने जारियत करके हमारे मुल्क को 2 टुकड़ों में तकसीम किया, और वो उस वो आज तक जो है वो मुख्तलिफ हीले बहाने से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई। मैं माजरत चाहता हूं कथा कलामी की। हजूर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने बड़ी अहम बात की इस वक्त कि 1500 फिर 3000 किलोमीटर की बात की, जबकि दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो मेरी इत्तला के मुताबिक तो भारत जो है वो ICBM जो है वो मेरा ख्याल है 5000 किलोमीटर की रेंज तक का है, और उस 5000 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें फिर पाकिस्तान या चाइना तो नहीं है, वो तो जहां चाहे जा सकता है। तो मैं तो अभी 3000 पे खेल रहा हूं, तो क्या अमेरिका को खतरा पड़ गया? देखिए खतरा उनको यही है कि ये टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी को और प्रिसीजन यानी कि और प्रिसाइज कर रहे हैं, ये इसको और मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ये इसको और लीथल कर रहे हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि इंडिया स्पेसिफिक है, इंडिया का कोई इलाका जो है हमारी मिसाइल की हदूद में है। इवन उनके जो निकोबार और अंडमान आइलैंड है जहां पे वो अपने मिलिट्री बेसिस इंडियन ओशन पे बना रहे हैं, वो भी हमारी रेंज में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमारे लीडरशिप ने अपनी एक जो है उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है, लीडरशिप अच्छी लीडरशिप का मुजाहरा किया, तो वो अमेरिका को बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे कि हमारी किसी किस्म के खिलाफ हमारी ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है। और पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है, और पाकिस्तान और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, पाकिस्तान जो है उसकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है देखें वो नहीं। जिन हुक्मरानों की आप बात कर रहे हैं, क्या इस पॉलिसी के अलावा इन हुक्मरानों के पास कोई ऑप्शन है? देखिए मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान का इस वक्त जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट है उसका नंबर 1 पार्टनर जो है अमेरिका है। फिर वॉर ऑन टेरर पे अमेरिका को पाकिस्तान की बड़ी जरूरत है, और पाकिस्तान उन्हें बड़ी तरीके से उसको पूरी इमदाद उनको पहुंचाता रहा है। और इस खिते में इंडिया को भी अमेरिकन जानते हैं कोई इस हद तक बड़ा उसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो अमेरिकन, देखिए अमेरिका में एक ऑलरेडी ये जो है थिंकिंग आ चुकी है कि अमेरिका जिस तरह से अपने इंडिया मिसाइल बना रहा है वो 5000 से आगे क्यों बना रहा है। उसके बाद खबरों में यह है कि उसकी जो रेंजेस है वो 8000 किलोमीटर से बढ़ चुकी है। तो अमेरिका का डिस्टेंस जो है इंडिया से तकरीबन 9-10 हजार किलोमीटर का है। तो वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं इंडिया पे कि आप इस मिसाइल को कहां तक ले जाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने, जैसे कायदे आजम थे हमारे लीडर, देखिए वो अपने लॉजिक से, अपने आर्गूमेंट से अपने ओपोनेंट को एग्री कर लेते थे। तो डिप्लोमेसी में भी टॉप डाउन अप्रोच होती है, और लीडरशिप का यही काम होता है कि वो अपने जो उसके साथ उसके जो कोलीग है दूसरे मुल्कों के, उसके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और अपने मुल्क के मफाद आगे रख के उनसे बात करें। देखिए अमेरिका, पाकिस्तान में जो अमेरिका की एम्बेसी है वो दुनिया में सबसे बड़ी अमेरिकन एम्बेसी है। वो उन्होंने यहां क्यों बनाई है? बिकॉज वो समझते हैं कि पाकिस्तान खित्ते का बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है और वो पाकिस्तान से एंगेज रहना चाहते हैं। अच्छा जनरल साहब, इसी चीज को अब डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामलात ही को अगर हम जोड़ें सियासत के साथ, जिसकी आपने भी बात की है, स्टेट्समैनशिप के साथ, दो चीजें हैं। एक तो ये कि अमेरिकी कांग्रेस में और दो वहां पे जो करारदादें और बाय पार्टिजन करारदादें, मतलब वो बाय पार्टिजन भी और
उसमें रिपब्लिकन्स भी हैं, डेमोक्रेट्स भी हैं, उसी की वजह से शायद अब आउटगोइंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के मामलात कर रही है। आप समझते हैं कि एक पैटर्न है, एक आपको तरतीब नजर आ रही है कि पहले इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया, फिर उसके बाद दूसरी दफा कहा गया, गो के वो सिर्फ रेजोल्यूशंस हैं, उसके बाद आप ये जो करंट डेवलपमेंट है आप समझते हैं कि ये उसी एक पैटर्न का एक शाखसाना उसका नतीजा है? वन सेकंड इज रिचर्ड ग्रेनल जो कि स्पेशल ऑनवॉय हैं फॉर द हॉटेस्ट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड, वो आजकल ट्विटर पे जितना एक्टिव है और ओवरऑल के मतलब जो पाकिस्तान से वो डिमांड कर रहे हैं कि रिलीज इमरान खान, इनका आप इंपैक्ट क्या समझते हैं जो अगली आने वाली अमरीकी गवर्नमेंट होगी वो, और ये जो उससे पहले रेजोल्यूशंस और उसके दरमियान में इसको रख लें अगर हम ये जो सैंक्शंस है, तो इसका असर क्या आ सकता है पाकिस्तान के सियासी माहौल पर? देखिए, ये तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 महीने से कम अरसा रह गया है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रुखसत हो जाएगी और नई वहां हुकूमत जो रिपब्लिकन की बनेगी वो आ जाएगी। जैसे मैंने शुरू में आपको हेनरी किसिंजर साहब की स्टेटमेंट का बताया कि जो होते हैं ताकतों के दरमियान तल्लुकात, उनमें इंटरेस्ट काम करती है और रिलेशंस वगैरह ऐसी कोई बात नहीं होती। तो अमेरिका की जैसे मैंने मिसालें दी, पाकिस्तान में सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी है वो पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान को एक समझते हैं कि पाकिस्तान के बिल्कुल ही चाइना के ब्लॉक पे ना चला जाए, पाकिस्तान से वो डेफिनेटली इंगेज रखेंगे। हमने सिर्फ उनको ये बावर कराना है कि हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हैं, जिस तरह मोदी साहब रशिया भी जा सकते हैं और यूक्रेन भी जा सकते हैं, तो हम भी इस तरीके से अपनी जो पॉलिसीज। मैं तो जनरल साहब इमरान खान स्पेसिफिक आपसे पूछ रहा था, तहरीक इंसाफ स्पेसिफिक कि जो वो उनकी रेजोल्यूशंस और उनके जो नए स्पेशल ऑनवॉय साहब हैं वो ट्वीट्स के थ्रू और स्टेटमेंट्स के थ्रू जो फरमा रहे हैं, उसका आपको इंपैक्ट क्या लगता है यहां पर, क्या आएगा सियासत पर? मैं ये समझता हूं कि ये बयानात के हद तक है, और चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, हम जब पाकिस्तान के इंटरेस्ट आए, हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए। Absolutely. और पाकिस्तान के लीडर्स को ये एहसास होना चाहिए कि जब भी वो पाकिस्तान के लीडर हैं, तो जब वो बात करेंगे पाकिस्तान के मफाद की बात करेंगे, पाकिस्तान को कमजोर करने की वो बात उनको मतलब कर भी नहीं सकते और करनी भी नहीं चाहिए। मोहतरम तारक रशीद खान साहब, मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है, अगर आप पंजाबी समझते हो तो कहते हैं कहना तीनू सुनाना नूनू, यानी कि बात बेटी को की जाए और मुखातब बहू को की जाए। ये अमेरिका को हमारे मिसाइल से कोई लेना देना नहीं है, वो बात कुछ और करना चाहता है टेबल पर बैठकर और बात मिसाइल की कर रहा है। क्या आप मेरे साथ एग्री हैं? नहीं, मैं देखिए बात मैं आपसे बिल्कुल स्टेट कर रहा हूं, उनका देखिए कंपेटिटर चाइना है, उन्होंने चाइना को कंटेन करना है, इसलिए देखिए उन्होंने एशिया पैसिफिक ओशन की जगह इंडो पैसिफिक टर्म इवन लॉन्च कर दी। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि उनको अंदर वो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं और दुनिया के सबसे सुपर पावर है, और आने वाले वक्त में अगले 3-4 दहाइयों में कम से कम वो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया की सुपर पावर रहेंगे, तो वो अपने मफादात के तहत बात करते हैं। तो वो पाकिस्तान को इतना कॉर्नर से नहीं लगाएंगे कि हम मजबूर होकर बिल्कुल चाइना के साथ जुड़ जाए। ठीक है, अच्छा सिर्फ आखिरी ये कि जो अमेरिकन नए प्रेसिडेंट जो स्वेरन होंगे 20 जनवरी को, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो अपनी कैबिनेट अनाउंस की है, उनके जो स्टेट सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, वो अभी तक ओपनली वेरी मच अगेंस्ट पाकिस्तान, उनकी स्टेटमेंट्स अभी तक वो ओन करते हैं। अच्छा, जो डायरेक्टर उनकी नेशनल इंटेलिजेंस है वो तुलसी गबार्ड जो कि हिंदू हैं, उनकी भी बहुत पाकिस्तान मुखालिफत खुल के सबको पता है। इस तनाजुर के अंदर आप क्या समझते हैं आगे क्या मामलात? और रिपब्लिकन्स की जैसे आपने बात की, तो वो रिपब्लिकन्स के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सिर्फ तब अच्छे रहे हैं जब उनका खित्ते में इंटरेस्ट रहा है जंगों के एतबार से। यहाँ पे जब वो सोवियत यूनियन के खिलाफ थे या फिर तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में वो लड़ रहे थे, तो तब, अभी तो जंग कोई नहीं है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस किस्म की ये खास तौर पर 2 नॉमिनेशंस की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आगे कोई इतना अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं इसको ऐसे लेता हूं कि यही चैलेंजेस हैं, यही चैलेंजेस होते हैं जिस पे लीडरशिप ने अपना रोल प्ले करना होता है, यही चैलेंजेस होते हैं जिनको आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना होता है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डायस्पोरा ने जो अमेरिकन नेशनल है, उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया है, आई थिंक उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में एक बड़ी पिवटल रोल प्ले कर सकता है, जो स्ट्रेटजिकली भी, जिसमें हमारे से रूट जाते हैं चाइना की तरफ, हमारे से रूट जाते हैं सेंट्रल एशियन की तरफ, हम कनेक्टेड हैं इंडिया के साथ,
एंड इवन मिडिल ईस्ट के साथ। तो पाकिस्तान की अपनी इंपॉर्टेंस है, और अमेरिका की भी कैलकुलेशंस में अगर पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट ना होता, जैसे मैंने 2-3 दफा पहले कहा कि सबसे दुनिया में ग्लोबली सबसे बड़ी रिकॉग्नाइज एस्टैब्लिश उन्होंने यहाँ एम्बेसी बनाई हुई है, पाकिस्तान के साथ वो एंगेज रहेंगे। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और पाकिस्तान को इसमें से जो निकलना है, जो वीव आउट करना है बीच में से, वो बड़ा सोच समझ के और बड़ी मुदब्बिराना पॉलिसी की आगे जरूरत होगी। जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब, बाजवा साहब, मुल्क में जब तक जमहूरियत नहीं चलती तब तक कुछ नहीं हो सकता। भारत देखे पीसीबी उनका आ गया ना, शाहजी आगे, ठीक है। अब अमेरिका में भी उन्होंने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, जो आप सारे नाम ले चुके हैं, जी, वहां भी वो हैं। जब तक जमहूरियत मुल्क में परवान नहीं चढ़ेगी हम पीछे रह जाएंगे। बाजवा साहब जो फरमा रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान को चाहिए।